हेलो गाइस। जावास्क्रिप्ट में अब इस सीरीज में हम समझेंगे इस चैप्टर में एरे कैसे काम करते हैं। एरे मीन्स आप लिस्ट समझ सकते हो, वो जावास्क्रिप्ट में कैसे काम करते हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो एरे डिफाइन करने का तरीका, जैसे आप ऐसा समझ लो, आपको कारों के या किसी पर्सन्स की लिस्ट बनानी है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे नाम, नेम, आप सेम आप नहीं ले सकते, तो आपको जैसे सेम लेने पे एरर देता है वो नेम, सॉरी, लिस्ट अगर आपको बनानी हो तो आप ऐसे बनाएंगे, नेम 1 इक्वल्स ये, नेम 2 इक्वल्स ये। और आपको प्रिंट कराना तो सबको बारी बारी से प्रिंट कराना होगा। तो अगर आप ऐसा समझ लो, आपकी गेस्ट लिस्ट है 100 पर्सन्स आने वाले हैं, या 500 पर्सन्स आर कमिंग टू योर गेस्ट लिस्ट, तो आपको ये तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा। तो इसको सॉर्ट करने के लिए एरे का यूज करते हैं, लिस्टिंग का यूज करते हैं। एरे इस तरह से कैसे करेंगे? मैंने एक नेम्स नाम का एक एरे बना लिया, और इस नेम्स की लिस्ट में सारे नाम, ये ऐड कर लिए। और भी नाम ले सकते हैं, ओके। और एक्चुअल में ये इसकी पोजीशंस होती है। नेम के अंदर एक एरे बनता है, पूरा लिस्ट बनता है। इसमें 0 पोजीशन पे ये, 1 पोजीशन पे ये है, 2 पे ये है, और 3 पे ये है। ये कैसे पता? तो अभी हम प्रोग्राम बना लेते। जैसे नेम की नेम्स है, उसकी 0 वाली वैल्यू पे क्या रखा है? 0 पे आशीष, 1 पे राज, ये रन करा। ओके। अगर मैंने यहाँ पे दे दिया थर्ड पोजीशन पे क्या है, एक्चुअली ये 0 1 2 3, थर्ड पे अनुज रखा हुआ डेटा में। ओके। और अगर मैंने 13 दे दिया, अनडिफाइंड, वो है ही नहीं। तो चलो, आप इसे ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। अरे आप दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं? आप एरे को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। आपने ब्लैंक एरे डिफाइन कर दिया यहाँ पे, आप यहाँ पे वेर भी लिख सकते हैं, बट ठीक है। और यहाँ पे इसके सामने भी आप वेर लिख सकते हैं, या लेट लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, चलो इसको मैंने पूरी लिस्ट को, एक्चुअली मुझे बार बार ये नाम टाइप करना पड़ेगा, इसलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे अब नेम्स में 0 पोजीशन पे मैं रखना चाहता हूँ ये नाम, फिर बाकी सबको कॉपी कर लेता हूँ। नेम्स में फर्स्ट पोजीशन पे मैं रखना चाहता हूँ और नेम्स की सेकंड पोजीशन पे मैं ऐड कर दूंगा, और लास्ट में इसे लेते हैं, नेम्स ऑफ थर्ड इक्वल्स ये। और जब हम इसे डॉट लॉक करके और रन कराएंगे, और इसमें कोई भी वैल्यू दे देते हैं, जैसे फर्स्ट पे क्या है, राज, फर्स्ट पे। ओके। तो आई थिंक दैट अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये सारे नाम को मुझे प्रिंट करना हो, तो हमें बार बार कंसोल डॉट लॉग देना होगा। जैसे यहाँ पे दूसरा नाम प्रिंट करना हो कोई, और सारे नाम प्रिंट करने अगर लिस्ट में, तो ऐसे ही मुझे देने होंगे। बट यहाँ पर भी एक एक तरीका है। हम यहाँ पे फॉर का लूप लेते हैं, लेट i इक्वल्स 0 से स्टार्ट करेंगे और 3 तक जाएंगे, तो i की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 3 है, कम 0 से 3 तक i प्लस प्लस, और यहाँ पे हम i लिख देंगे। और एक्चुअली ये एक लाइन का आउटपुट है, तो मुझे ब्रैकेट भी देने की जरूरत नहीं है, ये वर्क करेगा। रन कराते हैं, ओके। और चाहते तो हम यहीं पे नाम लिख देते हैं,
ऐसे नहीं देंगे फिर। ओके, और तब भी ये सेम जिस सीक्वेंस में है वो वैसे ही प्रिंट करेगा। अब एरे का फायदा क्या है, एरे हम क्यों यूज करते हैं? तो एरे में बहुत सारे लिस्टिंग का जो भी स्ट्रक्चर बनाना हो उसके लिए हम एरे को यूज करते हैं। चलो ये सिंपल प्रोग्राम हो गया, मैं इसे रिमार्क कर देता हूँ। एक दूसरा एरे बनाते हैं, जैसे किसी कंपनी का डेटा आया कि उसके कितने प्रॉफिट हुए हैं और सबका सम निकालना है। जैसे मुझे यहाँ पे सेल्स का डेटा आ गया, मार्च में, जनवरी में कितना सेल हुआ, चलो 12 करोड़ का, फरवरी में ये, मार्च में ये, ऐसे आया। अब हमें इसका सम निकालना है, तो हम यहाँ पे एक सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे आउटपुट का प्रोग्राम देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे आउटपुट आ रहा है। यहाँ मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ जिससे आपको आदत ये बनी रहे, और यहाँ पे नेम्स की जगह सेल्स लिख देंगे। रन कराते हैं। ओके, इसमें 0 1 2, चलो एक और ऐड करते हैं, मतलब जितने भी नंबर्स हो, 3 है तो हम यहाँ पे 0 1 2 है तो 2 तक ही जाते हैं। ओके, अब इसका सम निकालना हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम नाम की एक वैल्यू डिक्लेयर कर देंगे, और यहाँ पे सम प्लस इक्वल्स, और जो भी वैल्यू है सेल्स की ये उसमें ऐड करते जाएंगे सारी वैल्यूज पे, और फिर नीचे यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक लाइन दे देता हूँ जिससे ये डिवाइडर आ जाए, और यहाँ पे सम की वैल्यू को प्रिंट करते हैं, मीन्स ये। आई थिंक दैट आपको समझ में आ रहा है। और फिर उसके एंड में रन कराते हैं, तो ये सारा नंबर ऐड करके यहाँ पे उसको आउटपुट में दे रहा है। चलो ये तो अच्छी बात है। अब अगर मान लो हमें बहुत सारे डिफरेंट वर्क होते हैं जिनमें एरे का यूज होता है, तो एरे में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीखा कि हम स्ट्रिंग या नाम को कैसे लेते हैं, फिर यहाँ पे न्यूमेरिक एरे कैसे लेते हैं, नंबर्स के एरे कैसे बनाते हैं, और फिर उनके ऊपर ऑपरेशन कैसे करते हैं, जैसे हमें ये सम करना हो या फिर इन नामों को सबको प्रिंट कराना हो यहाँ पे, तो रन करके हम इस पे आउटपुट देख सकते हैं। चलो ये तो हो गया। देन एरे में मैं चाहता हूं कि इसमें मैथ के भी कुछ फंक्शंस काम करते हैं। मैथ के फंक्शन मैं आगे बताने वाला हूं, बट चलो यहाँ पे कुछ डेटा मैथ के ऊपर काम करते हैं। तो अगर आपके पास न्यूमेरिक डेटा है ये, तो हम यहाँ पे उसे प्रिंट करा सकते हैं कहीं भी। सम आपका आ गया। अब चलो सबसे ज्यादा सेल किस मंथ में हुई, तो हम यहाँ पे console.log लिख के और math.max, और इसके अंदर हम सेल्स का डेटा दे देंगे। अब आप देखोगे रन करने पे, सॉरी आई थिंक दैट मैंने सेल्स की स्पेलिंग गलत लिख दी। ओके, सेल्स में क्या गलती हो गई, math.max, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, तो यहाँ पे जैसे मान लो 12, 14, 20, अगर मैं डायरेक्ट दे दूँ तो ओके ये आ रहा है। फिर एरे को क्यों नहीं लिया उसने, नॉट अ नंबर लिख रहा है। ओके, मैं ट्रिपल डॉट लगा देता हूँ, फिर आ जाएगा। ट्रिपल डॉट एक्चुअली स्प्रेड ऑपरेटर होता है, उसको नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर आ गया। अगर मुझे मैक्सिमम कौन से मंथ में प्रिंट होता है, अगर मैं यहीं पे चाहता हूँ कि इस डेटा में मिनिमम नंबर्स उसको भी प्रिंट करना है, तो math.minimum, और यहाँ पे हम MIN यूज करेंगे, मिनिमम।
ओके, सबसे हाईएस्ट सबसे लोवेस्ट ये गया। मैं इसमें और भी नंबर ऐड कर देता हूँ। ओके, अब रन करने पे आप देखोगे मैक्सिमम ये आया और मिनिमम जो सबसे कम सेल हुई वो यहाँ पे आ गया, और सबका सम, सॉरी सम में मैंने 2 तक लिया है। ओके, तो 0 1 2 3 4 यानी 4 तक अब जाना। और हम चाहें तो ये अनलिमिटेड लगाना हो तो हम ऐसे दे सकते हैं, सेल्स डॉट लेंथ LENGTH, और 1 इसमें से इक्वल्स हटाना होता है हमें। अब देखिए, तो वो सारे नंबर, जितने भी नंबर हम ऐड करते जाएंगे उन सबको लेगा ये। ओके, सभी नंबर्स को प्रिंट करा रहा है ये, और साथ में उनका सम करता जा रहा है यहाँ पे, और सम का रिजल्ट यहाँ पे आया, मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ पे आया। तो ये एरे के ऊपर बहुत सारे वर्क होते हैं, उनमें से ये एक है, बट आई थिंक दैट ये सब कुछ हार्ड होगा, तो आप इन दोनों को, इनको अगर आप इग्नोर भी करें तो भी चलेगा। और ये नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन, इतना भी आपको अगर समझ में आता है तो ये आपके लिए सफिशिएंट है कि आप ये सारे नंबर्स को ऐड करा के और उनको सम में ऐड कर ले रहे हैं, और फिर सम का आप रिजल्ट निकाल दे रहे हैं। बट अगर आप इसके आगे जाना चाहते हैं तो कंसोल डॉट लॉग, और आपने क्या करना है, मैथ डॉट मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर निकालना है किसमें से, सेल्स। तो ये मैक्सिमम नंबर को प्रिंट कर देगा। ओके, मैथ में मैं और भी आगे चल के आपको बताऊंगा कैसे स्क्वायर रूट निकालते, बट इस चैप्टर में नहीं, ये एरे के लिए। अब एक प्रोग्राम बनाते हैं बहुत सिंपल सा, जिसमें कि बहुत सारे यूजर्स हैं जिनके नेम होंगे लिस्ट में होंगे, और हमारा प्रोग्राम फाइंड आउट करेगा कि वो यूजर अगर लिस्ट में है तो वो उसको लॉगिन करने देगा, अदरवाइज नहीं लॉगिन करने देगा सिस्टम में। तो ये हमारा प्रोग्राम एज अ ऑथेंटिकेशन का प्रोग्राम होगा। तो हम यहाँ पे मेंबर लिस्ट या लिस्ट लेते हैं, और सभी के, सॉरी यहाँ पे सभी के यूजर नेम कुछ भी हो सकता है। ये रिजर्व लिस्ट है। अच्छा, यहाँ पे आप सिंगल कोटेशन लगाओ या डबल कोटेशन लगाओ, दोनों में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आप सिंगल भी लगा सकते हो, डबल भी लगा सकते हो। यहाँ डबल भी लगा दिया, यहाँ पे आपने दे दिया कुछ भी कोड, जैसे 2023, ये भी स्ट्रिंग, एक्चुअली ये नंबर नहीं है, ये डबल कोटेशन लगने के बाद स्ट्रिंग हो जाता है। तो यहाँ पे अब लिस्ट में किसी ने कुछ भी दे दिया, जैसे 2019, कुछ भी नंबर दे दिया, जैसे आप रखते हैं ना एटीएम का पासवर्ड। तो चलो मैं एटीएम का पासवर्ड ही लेता हूँ, चलो 2345, और यहाँ पे 9876 कुछ भी दे दिया। तो अगर ये कोड इनमें से कोई है तब तो आपको लिस्ट में मीन्स आपको एटीएम से एक्सेस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो मैं फॉर का लूप लगाता हूँ, और आपको अभी मैंने बताया था लेट लिख के, नहीं भी लिखा तो काम चलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लेट या वायर नहीं लिखा, वायर लिखना चाहिए था, बट कोई जरूरत नहीं है। i इक्वल्स 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि आपको पता है ये 0 है, ये 1 है, 2 है, ये 3 है, तो ये स्टार्ट होगा। और यहाँ पे लेट, सॉरी i लेस देन है, और लिस्ट डॉट लेंथ i प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम इसे देते हैं, अब चलो ठीक है, ये तो हमारे डेटाबेस में हो गया लिस्ट। यूजर ने क्या दिया, यूजर का इनपुट यहाँ पे है, यूजर इनपुट, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको अंडरस्कोर डाल के, बट चलो ठीक है, यूजर का इनपुट है, उसने क्या दिया था ये। तो यहाँ पे हम लिस्ट में चेक करते हैं, इफ और लिस्ट, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे रन करा के दिखाता हूँ कि रन कैसे कर रहा है। कंसोल
डॉट लॉग लिस्ट ऑफ आई। तो जब रन करेंगे तो ये पूरी लिस्ट को बारी बारी से प्रिंट कर। अब हमें प्रिंट नहीं करना, हमें यहाँ पे सिर्फ चेक करना है। हमें क्या चेक करना है कि लिस्ट ऑफ आई इक्वल्स है यूजर इनपुट, जो यूजर ने इनपुट दिया है अगर उसके सेम है तो क्या करना है, अगर यस का केस है तो, अगर नहीं है एल्स में नो का केस है तब क्या लिखना है। तो एक्चुअल में हमें यहाँ पे एल्स का केस बाद में देखेंगे। अगर वो मिल जाता उसे तो यहाँ पे वो कंसोल डॉट लॉग करके और अब चलो उसको मैसेज देगा वेलकम टू एटीएम मशीन पे आपका स्वागत है, और अपने ऑप्शन दीजिए, सब जो भी वो बात का प्रोग्राम अभी नहीं करेंगे। प्रेस 1 फॉर विड्रॉल, प्रेस 2 फॉर बैलेंस चेक, प्रेस 3 फॉर, ये मेनू बना देगा पूरा। तो यहाँ पे थर्ड पे हम उसकी प्रिंट स्लिप, ओके, ऐसा कुछ भी हम ऑप्शन दे देंगे। तो यहाँ पे अगर ये मैच होता है देन ये वर्क करेगा। तो अब रन कराते हैं, कोई आउटपुट नहीं आया क्योंकि कुछ मैच ही नहीं किया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलो सेम नंबर देते हैं 22233, रन कराते हैं, ओके आ गया। बट अगर अनऑथराइज्ड हो तो उसे मैसेज मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक चेक लगा देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, चेक इक्वल्स 0, 0 मीन्स नहीं मिला, या चेक इक्वल्स फॉल्स लिख देते हैं, बुलियन यूज करते हैं हम यहाँ पे, ओके। हम सब में वह लगाते हैं, देखने में अच्छा लगता है। चेक इक्वल्स फॉल्स यानी नहीं मिला, और अगर उसे मिल जाता है तो चेक को ट्रू कर देगा, यानी डिफॉल्ट में चेक फॉल्स है जब ये फॉर लूप में जाएगा, और अगर उसे कोई भी लिस्ट में मिलता है तो चेक को ट्रू कर देगा। अब यहाँ पे हम नीचे चेक कर सकते हैं, इफ चेक इक्वल्स फॉल्स है तो वो प्रिंट करेगा रॉन्ग इन कोड। अगर फॉल्स होगा तो, अगर ये ट्रू हो गया यहाँ पे चेंज हो जाएगा, अगर मिलेगा तो ये नीचे ये प्रिंट नहीं करेगा। तो अब रन कराते हैं इसे, और अगर हमने यहाँ पे इसे गलत दे दिया कोड, रॉन्ग पिन कोड प्रिंट कर रहा है ये, जब हमने गलत प्रिंट कोड दिया, रन करें रॉन्ग पिन कोड। अब चलो यहाँ पे हम दे देते हैं 9876 और रन कराते हैं, तो ये एटीएम में एंटर कर गया। तो ये एटीएम टाइप का प्रोग्राम आप बना सकते हैं इससे, और उससे आपको ये समझ में आएगा अथराइजेशन कैसे होता है, सिक्योरिटी कैसे काम करती है। एक्चुअली बैंकिंग एप्लीकेशन में दो चीज होती हैं, अथराइजेशन और सिक्योरिटी का पूरा पर्पस होता है। तो पहला तो होता है यूजर नेम पासवर्ड, इसके थ्रू वो चेक करते हैं कि हाँ यूजर है, या पिन कोड है, ये सारी चीज़ें, कार्ड वगैरह। दूसरा होता है बैंकिंग सिस्टम में उनके जो सिस्टम में बैठते हैं उनकी लॉगिन अलग होती है, वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होती है, क्योंकि वो बैंक के किसी भी रिकॉर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो उनका सिक्योरिटी बहुत ही टाइट होता है, बहुत ही एडवांस लेवल का होता है। और वो एडमिन एज अ जॉब, यानी उस सिस्टम में जॉब करने वाले लोगों की तरह काम करते हैं, वो कोई भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और जो प्योर एडमिन होता है, सुपर एडमिन, वो तो कुछ भी कर सकते हैं एक्सेस, बट हम इतने डीप में नहीं जाते हैं अभी। ये सिस्टम आई थिंक दैट आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, मैसेज करिए, लाइक शेयर जो भी करना है आपको, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो मैसेज करिए, लाइक करिए, आई लाइक दिस, अगर आप इसे रिप्लाई करते हैं तो।